गुप्ता। नमस्कार, मैं बारिश गुप्ता एचडी न्यूज से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ। इस वक्त हमारे साथ हीरा सिंह बिष्टी जी, जो कि पूर्व परिवहन मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इस वक्त रायपुर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर प्रत्याशी हैं। आज उनसे हमारी मुलाकात हुई और उनसे थोड़ी सी इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनावी माहौल है, उनकी क्या क्या तैयारियां चल रही है, तो कांग्रेस की क्या स्थिति लग रही है, इस पर चर्चा करेंगे। तो बिष्टी जी, सबसे पहले एचडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। आपका बिष्टी जी, जैसे कि कांग्रेस पार्टी शीर्ष मंडल ने आपको रायपुर विधानसभा से प्रत्याशी तौर पर उतारा है, तो आपको कांग्रेस की क्या स्थिति लग रही है? हाँ, मेरे विधानसभा कार्य क्षेत्र डोईवाला था। डोईवाला से अब मुझे हाईकमान ने रायपुर में भेज दिया है। तो रायपुर में कोई मेरे लिए नई जगह नहीं, मेरी जन्मस्थली, मेरा गांव, मेरी जमीन जायदाद, मेरा परिवार सब वहीं पर। और यहाँ पर मैंने विकास के दृष्टिकोण से क्षेत्र की पहचान बनाने को शुरू से काम किया। जब मैं यूपी में विधायक था, उसके बाद राजपुर से रहा, फिर तो मैंने इसकी उपेक्षा कभी नहीं की। मैं वैसे एक क्षेत्र तक सीमित रहने वाला व्यक्ति नहीं, पूरा प्रदेश भी हमारे विकास का एक लक्ष्य रहता हमेशा, लेकिन क्षेत्र विशेष का भी होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ कर सकें, दिखा सके हमने ये क्या काम। जैसे अटकलें थी कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से आपके टिकट की तैयारी थी, लग रहा था, लेकिन एंड वक्त पे रायपुर विधानसभा से आपको टिकट दिया गया, इसकी समझ इस संबंध में पार्टी हाईकमान ने क्या तय किया, मेरी तो वास्तव में वहीं से मैं चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा थी। अब पार्टी मंथन किया कि नहीं, आपकी आवश्यकता रायपुर में है, तो उन्होंने भेज दिया। मैंने हमेशा आदेश हाईकमान का मानने वाला व्यक्ति हूँ, तो मेरे लिए कोई नया नहीं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और सब लोग बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। बहुत जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि कर्मचारी प्रधान है, उनकी प्रमुखता रही है, उनके बीच में कर्मचारियों के इंटरग्रेट रूप में काम भी करता हूँ। तो उसमें लोग बहुत सक्रिय होकर भागीदारी निभा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये सीट निश्चित रूप से कांग्रेस जीत गई। जैसे प्रदेश में पूरी बयार पलटने की चलती बीजेपी को, तो बीजेपी से तरफ हो चुके हैं। कोई उपलब्धि बीजेपी की कहने को नहीं है। चाहे किसान का मसला हो, मजदूर का हो, कर्मचारियों का, आंगनबाड़ी का, आशाओं का, बेरोजगारों का, महंगाई का, ये सारी समस्याएं इतनी बड़ी खड़ी है कि बीजेपी को जवाब देने बनता है, कोई उदाहरण नहीं दे पा रहे। 57 का बहुमत कांग्रेस ने, बीजेपी ने को मिला था जनता का, तो भारी बहुमत के बाद भी आप विकास को उदाहरण नहीं गिना सकते। ये बताइए ना, कितने ITI खोले, कितने पॉलिटेक्निक खोले जहाँ से रोजगार मिलता है। स्वरोजगार परक योजना के लिए सर्टिफिकेट की हमारी आवश्यकता है। कितने आपने अस्पताल खोले, ये बताए ना, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। तो कुछ नहीं, विकास के नाम पर। और जो कर्मचारी नियुक्तियां 50,000 करीब रिक्त हैं सरकारी सेवा में, लेकिन नियुक्तियां नहीं कर रहे। इन्होंने उपनल का एक बहाना बना दिया, वहाँ भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। मंत्री लोग भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, अधिकारी तो वहीं है, वहाँ से नाम भेजो, और उसमें दुर्भाग्य कि उसे नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। या वो रेगुलर होना नहीं, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर माने जाएंगे। जैसे आज ही 25,000 कर्मचारी उपनल के विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, 10-10 साल 12-12 साल हो गए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, एक तो आप रेगुलर नियुक्ति का जो काम करता है ईमानदारी के साथ, आप ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, आप सरकारी उसका उपेक्षा कर रहे हैं नियुक्तियों की। तो बेरोजगारी अपनी, जब नियुक्तियां हैं, वैकेंसी, क्यों नहीं आप भर्ती कर रहे? आपने क्यों कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी? वो बुढ़ापे का सहारा होता है स्वाभिमान से जीने के लिए, लेकिन उनका भी गला घोट दिया आपने क्यों ACP का लाभ बंद कर दिया, जिसमें 3 पदोन्नति होती है। एक राजनीतिक आदमी पदोन्नति चाहता है, प्रधान होगा चाहता प्रमुख बन जाऊं, पालिका मेंबर होगा चाहे चेयरमैन मेयर बन जाऊं, विधायक होगा तो विधायक बनूं, मंत्री बनूं, फिर मुख्यमंत्री बनूं। जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, तो आपने क्यों गला घोट करके उनको ACP का लाभ से क्यों कटौती कर दिया? आपको किसी तरह का आप बच्चों को जो सिडकुल स्थापित किया था तिवाड़ी कांग्रेस ने, जहाँ पर 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिला था, वो रोजगार मिलने में, सिडकुल में कंपनी आने में तिवाड़ी जी का योगदान, उनकी सूझ, उनका विजन ये था कि भारत सरकार ने 3 बड़े कंसेशन इनको दिए थे। वो कंसेशन थे कि उनको इनकम टैक्स में छूट, कंपनी को स्टेट टैक्स, एक्साइज। जब 3 छूट मिली तो उनको राहत मिली। कंपनी, सारी कंपनियां नोएडा, गुड़गांव, पंजाब, हरियाणा सब आगे थी। तो यहाँ पर 3-3.5 लाख हमने जमीनें दी उनको, पानी, बिजली, ब्याज, जमीनों की रजिस्ट्री उनके नाम पर करी है। लेकिन एक कंडीशन जरूर की, 70% नौजवान उत्तराखंड का लगे। हमने सब जगह ITI, पूरे पहाड़ों पर हर जिले में 2-2 ITI पॉलिटेक्निक मैंने निश्चित रूप से खोला।
द्वाराट इंजीनियरिंग कॉलेज है, पौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, कितनी बार मुझे जाना पड़ा वहाँ खोलने के लिए। वो खोला, हमने सिडकुल का सर्वेक्षण किया, श्रम कानून वहाँ पर लगाए। हमारे आज भी बच्चे भटक रहे हैं, पलायन करके लोग कोरोना महामारी से जब गुजरात से, बॉम्बे से, दिल्ली से आए, कोई राहत ही नहीं मिली। पैदल आए, कैसे अपने साधनों से, वो बेचारे घर बर्बाद हो गए, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। परिवहन की व्यवस्था में क्या किया आपने? मैंने 800 बसें खरीदी थी और 800 बसें खरीद कर ISBT बनाया, और वो बस सर्विस उत्तराखंड के हर जिला हेडक्वार्टर से देहरादून हेडक्वार्टर तो ISBT से जुड़ा। यहाँ से शिमला बस चलाई, चंडीगढ़ चलाई, जयपुर चलाई, दिल्ली चलाई। मैं पर्सनल गया, मैंने एग्रीमेंट किया सरकारों से, इतनी तुम चलाओगे, इतनी हम चलाएंगे। आप वो भी नहीं कर रहे। आपने प्रॉपर्टी बंटवारा नहीं कर पाया। रोडवेज का 800 करोड़ रुपए है उत्तर प्रदेश पर। आपने हरिद्वार की सिंचाई विभाग की जमीन हजारों करोड़ों रुपए की, जो मेरे ख्याल से 100 एकड़ से ज्यादा होगी, वो यूपी को दे दी। आपने सरेंडर कर दिया। जो जहाँ है वहाँ है, ये स्थिति हमारे सामने रहनी चाहिए थी। आपने उसको बंटवारा भी संपत्ति का किया, तो क्या किया भाई? ये तो कुछ उपलब्धि बता देना। ये एक छोटा सवाल मेरा ये है कि कल को कांग्रेस पार्टी आती है और एज ए विधायक आप चुनकर आते तो आपकी प्राथमिकताओं पर क्या क्या कार्य रहेगी? मेरी प्रार्थना तो पहले रोजगार है। सिडकुल की स्थापना करेंगे। सरकार में 50,000 करीब वैकेंसीज हैं, उनको नियमित नियुक्तियां करेंगे। ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाएंगे। श्रम कानून को सख्ती से लागू करेंगे। आशाओं, आंगनबाड़ी के वेतनमान में वृद्धि होगी। उससे बड़ा काम जो 60 वाली वर्ष के मैं विधायक देहरादून का था, इंदिरा गांधी के प्रोग्राम में 20 सूत्री कार्यक्रम में इनको सड़कें बनाई, उससे बनाए, सड़कें बनाई, सारे रिस्पना बिंदाल पर उससे लगाए। मेरे समय के कार्यकाल के कांग्रेस के पुल भी 6-7 बनाए थे। तो मैं चाहता हूँ कि उनको अधिकार मिले, मौलिक अधिकार मिले। वो अधिकार नहीं मिला, वो अधिकार से वंचित है निश्चित रूप से। और जब परिवहन चरमराती बस्ता, इसको ठीक करेंगे, हमारे रोजगार के अवसर सर्जित करेंगे। IT पार्क सहधारा का विशेषक रहा है, उसको पुनर्स्थापित करके रोजगार उपलब्ध कराएंगे उसको। और जो हमारे पलायन हो रहा पहाड़ों पर, उस पलायन को हम रोकने को, उनको शिक्षा की, स्वास्थ्य की सुविधाएं पर्वतीय क्षेत्र में देंगे उनको। और जो हमारी पेंशन बंद होगी, कर्मचारी पेंशन को बहाल करने का काम करेंगे। जो ACP का लाभ कर्मचारी चाहते हैं उनको देंगे। जो पुलिस परिवार 46वां ग्रेड पे के लिए आंदोलन परिवार कर रहा सड़कों पर आए, वो 46वां ग्रेड पे पुलिस को देने की हम लोग व्यवस्था करेंगे। हमारे जो फार्मासिस्ट हैं, तो जितनी लंबी समस्या है, कोई बड़ी नहीं है, बैठ कर डिस्कस करो, चर्चा करो, संसाधन उपलब्ध कराओ। वो नहीं करेंगे। आप नहीं बता रहे भारत सरकार का पैसा कहाँ है। हजारों करोड़ आपने कर्जा कर लिया। अगर आप ये कर रहे, रेत बजरी खनन का माफिया, पैसा कहाँ जा रहा? खनन इस तरह के हमारा झारखंड का बोर्ड वाला का वो गिरा दिया खनन खोद के, इससे तो प्रमाण। तो ये सब शराब, खनन, माफिया, बजरी, जनता की कोई परवाह नहीं। आपने 1200-1400 घोषणाएं कर दी स्वामी जी ने, जियो हुआ 150 का भी नहीं हुआ, लागू एक भी नहीं हुई। तो ये जनता को गुमराह करने के अलावा, चुनाव जीतने के अलावा दरअसल को कुछ नहीं है। उत्तराखंड की जनता शिक्षित है, देश में नंबर 2 शिक्षा केंद्र है, इससे यहाँ की जनता बेकाम में नहीं आएगी। बताना पड़ेगा इनको, बताना पड़ेगा विकास के काम। केवल ये गिनती करने से कुछ नहीं होगा। तो मैं तो चाहता हूँ जनता बदलाव चाह रही, परिवर्तन कर रही है, परिवर्तन होगा। भारी बहुमत कांग्रेस का आएगा। हम चौमुखी विकास से प्रदेश को एक स्वावलंबी प्रदेश बनाए। सर, लास्ट ये है कि प्रदेश की जनता और खासकर अपने क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहें? मैं क्षेत्रीय जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस राज्य को एक सुअवसर आया। एक वोट आपका बड़ा कीमती है। ये वोट हमारे जो इंदिरा जी चुनाव चिन्ह दे गए थे, ये हाथ ईमानदारी का, निष्ठा का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है। हाथ ही नहीं होगा तो फूल फाली कोई कीमत को, फूल को सींचने वाला पानी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हाथ को चुनाव चिन्ह को दे। और उन लोगों दल बदलू जिन्होंने जनता का विश्वास खोया है, आपको टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ विधायक चाहिए। जनता को चुनना होगा। जनता ने चुना एक पार्टी से और बीजेपी ने खरीद फरोख्त कराई और दूसरी पार्टी में चले गए। तो उन लोगों से सावधान रहेगा जिन्होंने बेचने का काम किया, प्रदेश को लुटाने का काम किया। मैंने चिरस्थायी समाधान किया यहाँ पर एक सार्वजनिक संपत्ति को बचाने का। इसलिए डायरेक्टेड हेल्थ की हमारे उस क्षेत्र में है, टांडा रखौड़ में। हमारा जो एजुकेशन डायरेक्टरेट है वो नरूरखेड़ा में, हमारा PRD का ऑफिस है, हमारा सार्वजनिक उपक्रम है, हमारा रायपुर में स्टेडियम है, हमारा जितने भी डायरेक्टरेट है वहाँ पर हैं। इसीलिए कि सार्वजनिक संपत्ति को बचाया हमने, उसको उपयोग किया। वरना दूसरे लोग तो बेच देते, घर भरते, बसा देते, पैसा ले लेकर, तब वो काम नहीं किया।
सुनियोजित विकास हम उत्तराखंड का करेंगे, अपने पैरों पर प्रदेश को खड़ा करेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। तो ये अभी आपने हीरा सिंह बिष्टी जी को सुना, जो कि रायपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी है और जिनका कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस को वोट देकर विजयी बनाए। तो बिष्टी एसडी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत थैंक यू।